Good morning, second class. I am Parveen, your English teacher. बच्चों, कल की डेट में हमने न्यू चैप्टर द स्काई इज़ फॉलिंग रीड किया था। आई होप आप सबको समझ आया होगा। और आज हमने लाइव क्लास में भी से पढ़ा है और आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चलो एक बार हम और रिवाइज करते हैं। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था पेज नंबर 85 पर, ठीक है। तो यहाँ तक स्टोरी सब बच्चों को अच्छी तरह समझ आ गई है और जिन बच्चों ने लाइव क्लासेस ली हैं उन्हें पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आज का हम कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर आ जाइए 86 पर। कल क्वेश्चन यहाँ किया था, व्हाट्स द मैटर ही कॉल्ड आउट। क्या मामला है, किसने पूछा था ये क्वेश्चन? एक डियर ने पूछा था जो वहाँ पर घास खा रहा था। द स्काई इज फॉलिंग, रन फॉर योर लाइफ। द स्काई इज फॉलिंग, रन फॉर योर लाइफ। आसमान गिर रहा है, अपनी लाइफ को बचाओ। गैस्प द बन्नी, GASPED, गैस्प द बन्नी। बेटा ये गैस्प का अर्थ होता है हाँफते हुए। जब हम तेज़ दौड़ के चलते हैं, देखो ये बहुत तेज़ भाग रहे हैं, तो जब भागते भागते जाते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है, हम हाँफने लगते हैं, है ना। तो हाँफते हुए बन्नी ने कहा, द स्काई इज फॉलिंग, रन फॉर योर लाइफ। आसमान गिर रहा है, अपने जीवन को बचाने के लिए भागो। ये सुन के द स्केयर्ड डियर, स्केयर्ड डरा हुआ, जो डियर था, हिरन था, जॉइन द बन्नी, उसने भी इनको ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन कर लिया मीन्स वो भी इनके साथ हो लिया। द बन्नी एंड द हैन एंड द डग्स, बन्नी, हैन और डग्स, इन चारों के साथ ये डरते हुए जो हमारा हिरन है ये भी साथ हो गया। बच्चों आपको हमने एक्सप्रेशन पढ़ाए थे, ये देखो, इनका फेस देखो, सब कैसे लग रहे हैं, डरे हुए लग रहे हैं ना। तो ये डरते हुए सभी भाग रहे हैं, है ना। चलो आगे। दे रन टूवर्ड्स द केव, दे मीन्स वे, इन सब के लिए यूज़ हुआ है। ज़्यादा हो गए, प्लूरल है तो हम दे यूज़ करेंगे। दे रन टूवर्ड्स द केव टू सीक शेल्टर। शेल्टर होता है रहने के लिए जगह। शेल्टर मीन्स वो जगह जहाँ पर हम रह सकें। दे रन टूवर्ड्स द केव टू सीक शेल्टर। केव मीन्स गुफा। तो वो दौड़ते दौड़ते भागते हुए वो एक गुफा तक पहुँच गए। क्या करने के लिए? वहाँ पर बचने के लिए। They forgot about the fox who stayed inside the cave. They means वे, इन सब के लिए यूज़ हुआ है। Forgot भूल गए थे, about the fox वो भूल गए थे, fox means लोमड़ी, about के बारे में, who stayed inside the cave जो एक लोमड़ी थी ना, जो उस गुफा में रहती थी, inside अंदर, उस गुफा के अंदर एक लोमड़ी थी। वो सारे जानवर उसके बारे में भूल गए थे कि इसके अंदर कोई लोमड़ी भी रहती है। द बन्नी, द हैन, द डक्स एंड द डियर एंटर्ड द केव, और ये सारे एनिमल्स उस गुफा के अंदर चले गए। एंड साइन, और जाकर वहाँ पर गहरी सांस ली। मतलब वो डरे हुए जब उस गुफा के अंदर पहुँच गए तो उनको लगा कि अब हम बच गए हैं और उन्होंने गहरी सांस ली। A voice from the dark deep cave called out very lovingly. A voice, एक आवाज़, from the dark, अंधेरी, deep, गहरी, cave, गुफा, एक अंधेरी गहरी गुफा में से एक बहुत ही आवाज़ आई जो कैसी थी? बहुत ही lovingly थी। lovingly means प्यारी आवाज़ उनको एक सुनाई दी। Why were all of you running, my dear friends? क्या थी वो आवाज़? Why were all of you running, my dear friend?
तुम सब क्यों दौड़ रहे हो थे मेरे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड्स मीन्स दोस्तों। द स्काई इज फॉलिंग, आसमान गिर रहा है। देखो यहाँ पे स्काई के आगे एस को लगाया और थोड़ा स्पेस दिया है। इसका मतलब है कि वो हकलाते हुए, डरते हुए रुक रुक के बोल रहे हैं, वी वर रनिंग फॉर अवर लाइफ, हम अपनी लाइफ्स के लिए, जीवन को बचाने के लिए दौड़ रहे थे। द बनी सैड इन बिटवीन हैवी ब्रेथ, खरगोश ने कहा गहरी सांस लेते हुए, मतलब जब वो दौड़कर भागकर आए हैं तो उनके सांस फूल रही थी। और इसी बीच जब फॉक्स ने उसे पूछा कि तुम क्यों भाग रहे थे मेरे दोस्तों, तो बन्नी ने जवाब दिया कि हम आसमान गिर रहा है और हम अपने जीवन को बचाने के लिए भाग रहे हैं। पेज 87 पर आ जाओ बच्चों। कम क्लोजर टू मी माई डियर वंस, कैसे बोला फॉक्स ने? ये है फॉक्स और ये गहरी गुफा है, अंधेरी गुफा है जिसमें ये सारे एनिमल्स बेचारे आ गए हैं, है ना। अब ये फॉक्स है। कम क्लोजर टू मी माई डियर वंस, मेरे पास आओ मेरे प्यारो। द जेंटल वॉइस रिप्लाइड, ये जो प्यारी सी भली सी जो आवाज़ थी ना फॉक्स की, उसने कैसे कहा कि आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे प्यारो। आई विल कीप यू सेफ फॉर एवर, मैं तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखूँगी। आई विल मतलब हाँ, कीप रखूँगी, यू तुम्हें सेफ सुरक्षित, फॉर एवर हमेशा, मैं तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखूँगी, मेरे पास आ जाओ। द एनिमल्स वेंट डीपर इनटू द केव, जो एनिमल्स थे बेचारे, उन्होंने जब उसकी इतनी भली सी आवाज़ सुनी कि उन्होंने सोचा कि ये तो हमें बचा लेगी और अपनी गुफा में हमें रुकने के लिए जगह दे देगी। तो वो बेचारे जो एनिमल्स थे वो अंदर चले गए, वो गुफा में और अंदर गहराई में चले गए। द कनिंग फॉक्स, अब यहाँ देखो ये फॉक्स के यहाँ पे उसके लिए एक वर्ड यूज़ हुआ है कि फॉक्स कैसी है, कनिंग। कनिंग मीन्स होता है बहुत ज़्यादा चालाक, कनिंग मीन्स चालाक। और फॉक्स के लिए तो ये वर्ड हमेशा यूज़ किया जाता है, चालाक लोमड़ी बोला जाता है ना। तो कनिंग फॉक्स पाउंस्ड, POUNCED, पाउंस मीन्स होता है एकदम से झपटना। एंड किल्ड ईच वन ऑफ देम, जो कनिंग फॉक्स थी, चालाक लोमड़ी थी, वो एकदम से इन जानवरों के ऊपर झपटी और इन्हें मार डाला। किल्ड मीन्स मार डाला, ईच वन हर एक को, ऑफ देम उन सब में से उन्हें एक एक को पकड़ के जल्दी जल्दी से झपट कर मार डाला। द स्काई इज फॉलिंग, हा हा हा, आसमान गिर रहा है, हा हा हा। ही लाफ्ड अलाउड, और वो हंसते हुए क्या बोलती है, हा, द स्काई इज फॉलिंग, आसमान गिर रहा है। क्योंकि ये तो बहुत चालाक है, उसे पता है कि आसमान तो ऐसे गिरेगा नहीं। और अब उसको बाहर भी कहीं जाना नहीं पड़ा, उसको इतने सारे एनिमल्स मिल गए और उसने उन्हें मार कर खा लिया। क्योंकि ये फॉक्स जो होता है एक बेटा वाइल्ड एनिमल्स है जो जंगली दूसरे जानवरों को मार कर खाती है ना। तो इसको तो सारे अपने ही गुफा में बैठे बिठाए मिल गए, तो वो बहुत खुश हुई और उन्हें मार दिया, खा गई उन्हें। और वो हंसते हुए बोलती है द स्काई इज़ फॉलिंग। तो बेटा आपकी ये स्टोरी कंप्लीट हो गई है। आप सभी बच्चों ने इस स्टोरी को पढ़ना है और इसको अच्छी तरह लर्न भी करना है, ठीक है। बहुत प्यारी स्टोरी है, अच्छी तरह याद करो। चलिए बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।